अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रिय श्रोतागण, सभी लोगों का दंडवत प्रणाम। भगवद गीता में भगवान 15 अध्याय में कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। इसका मतलब है कि मैं सभी लोगों के हृदय में बैठा हूँ और हम उन्हें देख नहीं पाते हैं, भले ही हृदय में है, लेकिन वो हमें रोज हर क्षण देखता है। हालांकि एक भक्त के आकर स्वयं बताया भगवान, गीता में तो बोला है, लेकिन स्वयं भगवान आकर एक माता जी को बताया। एक समय एक माता जी थी, तो उसने सुना कि वृंदावन में जो निधि वन है वो रात में कृष्णा और गोपियाँ और राधा रानी आकर लीला करते हैं, तो वहाँ पर रात में कोई जीव रुकने का मौका नहीं है। ऐसे सुने में आया कि जो भी कोई रुक जाता है, खास करके मानव लोग, तो पागल हो जाते हैं, क्योंकि भगवान वहाँ का मान्यता है कि कोई व्यक्ति रात में निधि वन में रुकने की मौका नहीं है। तो एक समय एक माता जी थी, बहुत भक्ति वाला थी। उसने निधि वन में रात में छिप गया। छिप कर यही सोचती थी कि रात में कृष्णा आएंगे तो हम उसको दर्शन करेंगे। लोग बोलते हैं कि रात में कृष्णा यहाँ आते हैं निधि वन में, तो वो कृष्णा को दर्शन करना चाहती थी, साक्षात दर्शन करना चाहती थी। तो रात में वो जाकर निधि वन में छिप गई, किसी कंदरा में या तो कोई पेड़ के नीचे, कोई ऐसी जगह छिप गई थी। तो जब घना रात्रि हुआ तो वो जो माता जी वहाँ पे छिप गई थी, उसने वाकई कृष्ण को देखा और राधा रानी को देखा और गोपियों को देखा। तो जैसे आया तो कुछ समय लीला करने के बाद कृष्ण भगवान थोड़ा जल्दी जाने लगे, क्योंकि कृष्ण भगवान जानते थे कि यहाँ पे कोई माता जी है जो मानव है। तो कृष्ण जाने लगे। तो ये माता जी जो छिप गई थी, वो चिल्लाकर बोलने लगी, कृष्णा तुम हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हो? तो कृष्ण ने कहा कि हम कहाँ जा रहे हैं तुम्हें छोड़कर, और ना तो कभी कोई ऐसा क्षण आया जो तुमको हम छोड़कर गए। तुम्हारे हृदय में बैठा है परमात्मा, कहाँ तुम्हें छोड़कर जाता है? कभी छोड़ दिया तो मैंने, हम लोग छोड़ दिए भगवान को। लेकिन भगवान वहाँ पे साक्षात उस माता जी से कहा निधि वन में कि हम छोड़कर तुम्हें कब गया? मैं हमेशा जीव के संग रहता हूँ, मैं तुम्हारे हृदय में बैठा हूँ। जो भजन करेगा, जाओ मेरे भजन करो, मेरा जप तप करो। जब ऐसा साधना करोगे तो मैं तेरे हृदय में दर्शनीय होगा, हम वही हैं। तो भजन करो, भजन करो, भजन करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे निरंतर जप करते रहना, इसको कहते हैं भजन। रामायण में है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुव्यत प्रकाशा, कि भगवान के मंत्र जप करो, कलयुग केवल नाम आधार, भगवान के नाम जप करो। तो हरे कृष्णा जो है मंत्र भी है, नाम भी है। तो इसको जप निरंतर करने को क्या कहते हैं? हरि भजन। और ऐसे करने से भगवान की सेवा होती है, भगवान पसंद करते, और मन हम लोग के भगवान की तरफ जाता है अगर ध्यान से जप करेंगे तो। तभी गीता में भगवान कहते हैं, मन मना भो मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, अपना मन हमें दो। किसी के मन देने का मतलब है हम उससे प्यार करते हैं। तो भगवान कहा माता जी से कि मैं तुम्हारे हृदय में बैठा हूँ, मैं जीव को कभी छोड़कर नहीं जाता हूँ। तुम मेरा भजन करो, मेरा साधना करो, हम तुम्हें दर्शनीय होगा तो हमको देख सकोगे,
तो हमको महसूस कर सकोगे। तो भगवान ऐसे बताया। तो माता जी फिर सुबह हुई, निधि वन में से निकल कर सभी लोगों को बताया कि मैंने कृष्ण को देखा, राधा रानी को देखा, गोपियों को देखा। कृष्ण ने कहा कि घबराओ नहीं, हम तुम्हारे हृदय में है और मैं तुझे रोज हर क्षण देखता हूँ, केवल तुम्हें मुझे देखने को बचा है। तुम भजन करो, प्रेम करो और भगवान को तुम देखोगे, मिलोगे, साक्षात बात करोगे और आदान प्रदान प्रेम का होगा। अति सुंदर आदान प्रदान, खुशहाली के जीवन होगा, सुख में जीवन होगा, आनंद में जीवन होगा। ये हरि भजन का फल है। हरे कृष्णा। सुनने के लिए अत्यंत धन्यवाद। और कुछ त्रुटियाँ हो तो हमें जरूर क्षमा करें। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भय बचा पतित नाम पावने भयो वैष्णवे भयो नमो नमः।